तो आज हम लोग नई पुस्तक की शुरुआत करेंगे। वह नई पुस्तक है गीत गीत शिष्ट गीत संकलन। शिष्ट गीत कहल जाए यानी सोहान लागेरे, ये शिष्ट गीत संकलन है। शिष्ट गीत और लोकगीत में अंतर है। शिष्ट गीत कहल जाए जो कोई गीतकार लिखे, यानी कोई ओकर रचनाकार होवे, है ना, जेकर नाम पता मालूम चले, ओकरा शिष्ट गीत कहल जाए। और जेकर नाम पता न पता चले, कौन लिखले है, कब लिखाइल है ना, तो जेकर पता न चले ओकरा लोकगीत कहल जाए, और जेकर नाम पता चल जाए ओकरा शिष्ट गीत कहल जाए। यही दियो में अंतर है लोकगीत और शिष्ट गीत में। तो लोकगीत भी पढ़ना है तो बाद में, है ना, और शिष्ट गीत भी पढ़ना है जे अभी। तो शिष्ट गीत में जो किताब है ओकर नाम है सोहान लागेरे, है ना। और ये गीत के पर जो ये सब छोटा छोटा प्रश्न पूछल जा सको, यानी महत्वपूर्ण है। एकर संपादक कौन है, तो ओकर नाम है दिनेश कुमार दिनमनी। दिनेश दिनमनी भी शॉर्ट में याद रखो थे, यानी लिखो थे, यानी इनका असली नाम दिनेश कुमार है, लेकिन साहित्य जगत में दिनेश दिनमनी के नाम से लिखते हैं। जैसे खाटी खोट्टा जो तो इनके पासपोर्ट है ना, गाइड है, ये सब भी ऐसे और जगह भी है इनका, और मिलेगा, लोक कथा में भी मिलेगा। तो यहाँ जो है पढ़ना, ये संपादक हैं, है ना, इनकर भी गीत पढ़ना, लेकिन इनकर ये का है संपादक। और गीत के जो संकलन कर ले, संकलन करने वाला दूसर है, यानी उकर नाम है शेखर सरदेंदु, है ना। ये शेखर सरदेंदु ऐसे गीत जमा कर ले, है ना, चाहे मंगा के जमा कर ले, चाहे चुन के कर ले, तो चुन के यानी चयन करके, जैसे एक पथिया डोंगल महुआ में कविता मंगवावल गल, तो कविता संकलन है। और ये है गीत, एक में कविता ऐसा लगा, लेकिन ये है गीत। एक हर अभी यूट्यूब वाला या बहुत कोई गाय गाय के प्रचार करोते गावते, यूट्यूब एक गीत कर बनल है बहुत। तो ये है शेखर सरदेंदु संकलन करता। अगर वो पूछ तो ये संपादक नहीं है, ये जमा किए उसको संपादन के ये अभी 2 बार छपल है। पहली बार छपले है 2006 में, वो छपले है धारा, ये संस्था है एक, इन्हीं का इन लोग का बनाया हुआ है धारा संस्था, जो कसमार में है ना। ये धारा संस्था ऐसे जैना मोड़ शायद उसमें है, यहाँ लिखल है या नहीं है, हो जाए जैना मोड़ में धारा संस्था है, नहीं लिखल है किताब में, है ना। तो जैना मोड़ अब एक में एक चीज लिखले कि आवरण पृष्ठ के बनेले, वो सब छोटा छोटा में। तो मोटा मोटी जानना है कि प्रथम संस्करण 2016 में जेकर प्रकाशक धारा संस्था एगो है, यानी एक एनजीओ है ना, एनजीओ जरा नॉन गवर्नमेंट है ना, ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ, वो है धारा संस्था, और वो जैना मोड़ में उनके नाम से वो है प्रथम प्रकाशक। सेकेंड बार में जब एक प्रकाशित कर ले, जब किताब उताब लगवल गए, तो एक झारखंड झरोखा है ना, झारखंड झरोखा जो किताब विक्रेता है, पृथ्वी प्रकाशन भी नहीं, पृथ्वी प्रकाशन है जी, ये गलती हो गई, इसको ये वितरक है, याद रखना है यहाँ पृथ्वी प्रकाशन, यानी इन्हीं का चाहे बनवल है चाहे इनका जो है, ये पृथ्वी प्रकाशन है, नई दिल्ली से ही प्रकाशित करो है ना। और वितरक है झारखंड झरोखा, यानी झारखंड झरोखे ही सब करती है वो संस्था, जो है उनका दुकान है, यानी एक आदमी है जो झारखंड झरोखा के नाम से, यानी उनका दुकान है अपर बाजार में, अति में रातू रोड में। तो उनका यहाँ एड्रेस लिखल है, यानी वो वितरक है, यानी किताब बेचे वाला। तो यानी यही संस्था करके उस जे भी है। तो पृथ्वी प्रकाशन नई दिल्ली से ही दूसरा प्रकाशन छपले, जब इस सिलेबस में ये सब लागू कर ले अगर बाद, यानी ये सब। तो ये है। अब एक में कुल गीत कितना है, तो कुल गीत है 46 ठो, और ओकर में कितना गीतकार है, ओकर 18 ठो। एक मैंने लिखल गया कि पूरा किताब में। और इस शिष्ट गीत के अलावे एक में पहली और शिष्ट गीत और पहली संकलन है, दोनों है, खाली गीते नहीं है, बल्कि एक में पहली भी है। लेकिन ये पहली जितना भी है पहली से मतलब न है, लेकिन जानना किताब में पूछतो कि यहाँ लिखल है 94 को पहली है ये किताब में, ये ओरिजिनल किताब है,
जब पीछे छपल है से है, तो पहली यानी बुझावल है ना वो है, तो इसमें उसको संकलन में लेकिन पढ़ना हम इनके का है, मात्र पढ़ना है 10 गीत छाट छाट के, तो जे ओकर नाम लिए पढ़ना है कितना, ये 10 ठो है ना, ये 10 को पढ़ना है। और 10 में से पहला यानी ये किताब परिचय हो लो, संपादक है ना। अब एकर में से पहला पढ़ना है हमरा मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे, पहला गीत। मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे, जेकर लेखक है यानी गीतकार है सुकुमार जी। पहला गीत पढ़ना है किताब में, ओकर अनुसार है यानी मांदेर बाजे रे, मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे। ये सुकुमार के लिखल है। सुकुमार का परिचय पहले एक बार भी एक पतिया डोंगल महुआ में भी दिल गेल है, फिर यहाँ रिपीट हो जाते है ना। सुकुमार का पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा, है ना, ये नाम याद रखना जरूरी है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा, है ना। ये है, इनकर घर है भेंडरा नावाडी ब्लॉक, है ना, बोकारो जिला, गोमो से नजदीक है ना। तो ये उनकर घर है भेंडरा, पहले परिचय करा दे लिख चुकले लिए, फिर यहाँ रिपीट हो जीते है ना। इनकर घर है भेंडरा, घर है भेंडरा, नावाडी ब्लॉक पड़ा है ना, और बोकारो जिला पड़ो है। बोकारो जिला में जन्म है, जन्म तिथि जन्म तारीख है 2 नवंबर 1956, है ना, डेटवा याद रखना है 1956। उनकर बारे में पहले भी बता चुके, अपन आगू करवा अपन देश में, फिर भी यहाँ रिपीट हो गए कि 2 नवंबर 1956 लघु सिंचाई विभाग में सरकारी नौकरी करवाते, सरकारी नौकरी लघु सिंचाई विभाग में मैट्रिक पास करने के बाद, है ना। और बाद में ये प्राइवेट से इंटर से लेके ग्रेजुएशन तक भी करला, है ना, वो बाद में नौकरी लगल के बाद में, और रिटायरमेंट भी गया 2016 में। अभी तो ये घर में रहते हैं ना, आना जाना, फिर सामाजिक काम जो है, लेकिन ये बहुत सुंदर गायक, गला में बहुत सुंदर मधुर गीत गावल से ले इनका उपदेश मिलल। पहले बतैले खोटा कोकिल कहल जाए इनका, है ना, खोटा कोकिल। छोटा छोटा प्रश्न में पूछो, इनका खोटा कोकिल कहल गया है ना। वो पहले भी बतैलिए कि हम ही ओकरा लिखले रहिए अपन अथी में, बाद में एक कह लगल थे, तो पीछे बार भी क्या पता कि कौन कहले नहीं कहले, ओकर से चर्चा नहीं है कि कौन एकरा शुरू कहले। ऐसे हम कोई एकरा सार्वजनिक तौर पर एकरा नहीं कहले, खोटा रत्न के भी मिल जाए नहीं। खास करके कार्यक्रम में इनकर जो है बहुत बड़ा योगदान, और जब भी जितना भी खोटा कार्यक्रम शुरू हुए, सबसे पहले इन्हीं से वंदना गीत गवावल जाए, है ना। खोटा के जैसे भी सम्मेलन हुए तो ओकरे में, क्योंकि इनका मधुर संगीत जो है गला है से चलते। तो अब एकर में जानना हो, अब ये जो गीत है एकर मन सीधा सीधे जानना है, मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे, ये 2 गो जो है संगीत कर तान है यार वाद्य यंत्र है ना। ये 2 चीजें है, मांदेर और बांसी छोटनागपुर कर संगीत के साथ में चले है ना, संगीत गीत के साथ में मांदेर और बांसी।
दोनों मांदेर एक एक आदमी नहीं बजो है, तो मांदेर अलग बजो है, बांसी अलग बजे है ना। तो उसी पर एक पर गीत है, बिल्कुल एक झारखंडी संस्कृति का आवाज है, तर्ज है और गुणगान है मूलतः, है ना। अब देखा, अब गीत तो गायक का रूप गा के नहीं सुना बोलो, बहुत मिल गावते कर मिल जाए तो, है ना, पीडीएफ संगीत में। तो अब कितने हमने पढ़वा सीधा सीधा और में इनकर किताब में 10 गीत लिया लिखा, 10 ठो गीत, है ना। कभी कभी पूछ दे, वो सब ऐसा नहीं पूछना चाहिए, लेकिन एक में इस गीत में सुकुमार कर 10 गीत शामिल है। पहले एक से पहला संस्करण में 11 गीत शामिल है ना, दूसरा में कुछ चेंज कर ले है। तो अभी देखिए कितना सुंदर है वो किताब में वो मिल तो, है ना। वो किताब में जो है उतने गीत के लेल गेल है जितना पढ़ना है, पूरा गीत नहीं है। कि मांदेर बाजे रे, बासी बाजे रे, और आखरे गहदम झूमर लागे रे। तो एक में छोटा छोटा पूछ सकते तो शाब्दिक अर्थ, आखरा, आखरा कहल जाए जहाँ पर झूमर लगे। हर एक गांव में एक जगह रहे जहाँ पर खास करके कर्मा में झूमर, सोहराय में चाचेर यानी बरत खूटा काम हुए है, और अन्य काम में अखड़ा में बहुत तरह से काम हुए है। गांव में कोनो बैठकी है तो वहीं पर होना है, पंचायती है तो अखड़े में होना है ना। तो ये अखड़ा के, और अखड़े में यहाँ सप्तमी विभाग, सप्तमी कहिए मने कि संबंध अधिकरण कारक है। और गहदम मने जगरा कहते बहुत कहते कि झिकाझोर यानी बहुत उमंग उत्साहपूर्ण। तो गहदम झूमर, जब भी झूमर लागे तो पूरा उमंग के साथ, तो एक गहदम मैंने पूरा दूसर शब्द में कहते झिकाझोर, है ना, झुकाझेर झूमर लगलो यानी पूरा उमंग के साथ, खुशी के साथ झूमर लगे है। हाँ, तो झूमर गीत तो आजकल कोई भी कार्यक्रम में एक बार दे तो जब वो गीत गा, चाहे नागपुरी हो चाहे खोट्टा हो चाहे कुछ हो, आदमी नाचे वाला ताले से नाचे लगता है आदमी। तो ये है कि अब ये बाज कि बाज बजे यानी सांस्कृतिक पहचान है। अब एक में देखे, जखन आवे कर्मा चाहे सोहराय, सोहराय में मांदेर नहीं बजोल जाए लेकिन अब दिल जाए, लेकिन कभी यानी गीतकार जब कहले तो ओकरो बाद है कि दो अवसर, कर्मा से शुरू झूमर, झूमर एक्चुअली नाच गावल कहल जाए जो कर्मा में ही गावल जाए ओकरे, यानी वो भी जो नेक के त्यौहार खत्म बदल बाद जे बाद में खुशहाली के रूप में गावल चल जाए, देहात के आदमी सब तो जाने हुआ है ना। तो ये जो है झूमर नेक का गीत के खत्म होने के बाद झूमर गावल जाए। तो अखरा में तो वही दे है कि जखन आवे, जब आवे है कर्मा चाहे सोहराय, सोहराय हो चाहे कर्मा हो, दियो त्योहार में। और आगे टूसू के रंग भैया कहलो न जाए। अब त्योहार अलग अलग है, ओकर बाद टूसू, टूसू आवे है ना, आ डोहा के सूरे है ना, झूमे बौड़ी परब, त्योहार बढ़ल जा रहा। ओकर बाद टूसू मेला, टूसू परब आवे है और बौड़ी परब। तो एक चीज फिर आगे बोल दो, असारुल आवती गोटे झारखंड माताए, असारुल के आते हैं पूरा झारखंड मताया जाए। तो इस पैराग्राफ में कई गो त्योहार के नाम अल तो जानिए, वो कर्मा, एक सोहराय, एक टूसू, एक बौड़ी और एक सरहुल, है ना। तो बोलते हैं मकर संक्रांति को, और बौड़ाई क्या होता है? घर में पिठा नहीं पकाए चावल वाला, आप लोग बनाए ना। अरे डोहा जो उस समय गीत गावल जाता है बावड़ी में, अभी सब बंद हो गया, नहीं तो लोग देहात तरफ का वाला तो सब गाता है। जो गोरखिया है ना, गाय चराने जाएगा ना जंगल तरफ, तो जब आएगा उस समय पहले जो होता था, आपको बता रहे हैं, डोहा गीत जो है ये बावड़ी में गाया जाता है मकर संक्रांति त्योहार। तो खाली बावड़िए में नहीं बल्कि वो पूस मेला यानी पूस भर में खास करके वो जो बोले गांव देहात में जो है पहले गाय मैंने गाय भैंस जो भी जानवर है वो चराने के लिए जंगल तरफ जाता है। तो वो समय वो एक गीत गाते हैं, उसको समझा न तो फिर गड़बड़ा जाएगा। दोहा इस सबका अलग अलग गीत, मौका समय है
दोहा गीत बावड़ी की यानी बावड़ी में ही नहीं, यानी एक तरह से के पूस का महीना, मकर संक्रांति के महीना में, तो ये खास करके इधर सामान्य रूप से यानी गोरखी जाने वाला गोरखिया जो है वही लोग गाते हैं। और दूसर चीज इधर खास करके हम लोग रामगढ़ एरिया में, बाकी दूसरे एरिया के तो हम नहीं कह पा रहे, है ना। रामगढ़ एरिया में जो रामगढ़ के है, बावड़ी पर्व करीब करीब 12 या 13 तारीख को मनाता है। बावड़ी 3 दिन का होता है त्यौहार, और 13 को मनाएगा तिल संक्रांत, है ना। तो कोई 13 को 12 को नहीं मनाएगा, 13 को मनाएगा। बावड़ी के दिन में होता है पीठा पकाया जाता है। पीठा 2 तरह से, एक छोटा वाला उंगली वाला, है ना, पिठरी, उसको पिठिया बोलता है, और एक दूसरा जो चावल के अंदर में गुड़ है चाहे कुछ भर के, है ना, अति में तेल में नहीं छाकल जाता है, सब लोग आप लोग जानते होंगे, है ना, वो पीठा है, हाँ भाप में। तो ये हो गया बावड़ी में। और उसके बाद जो 14 तारीख को तिला संक्रांत होता है, जिसमें चूड़ा दही और तिल खाया जाता है। और 15 तारीख को इधर आप लोग नहीं जानते हैं, इधर रजरप्पा मेला फेमस लगता है। रजरप्पा में इधर अभी दुमुहान में भी लगने लगा यहाँ, है ना, हुंडरू में, और उस तरह से उधर आगे चला जाएगा। जो प्रसिद्ध मेला है मोरी में लगता है, सत्ती, उसके बाद सत्ती घाट मेला लगता है तमाड़ एरिया में, है ना। तो वो जो है, और उसी तरह से इसका एरिया में भी लगता होगा, वो कोई जगह है, नाम हमरे याद न रहे, भंडारी दह कहता है, दामोदरी नदी पर है ना। तो वहां पर लगता है। या इसी में पढ़ना है सेवातिक बावड़ी मेला, ये गीत तो न के पढ़ना है यहाँ पर आखिरी में, है ना, सेवातिक बावड़ी मेला। तो बावड़ी मेला में अब ये जो मेला में जो गीत है, यानी मेला जब देखे जाता है ना, तो आजकल तो आदमी मान लो 4 चक्का में चला या 2 चक्का में, टेम्पो में, है ना। पहले आदमी पैदल चलता था, और पैदल जो चले तो क्या करे कि थकान के दूर करे वास्ते वो गीत गाते जाएगा, है ना। जो भी यानी मेला देखे जाए वाला है, तो रजरप्पा मेला सुबह में मान लीजिए स्नान करना है, अब वो अगर भुरकुंडा से रजरप्पा मेला जाएगा तो पैदल जाने में उसको टाइम लगेगा ना, कम से कम 4-5 घंटा। तो इधर इतना दूर से आदमी नहीं जाएगा, लेकिन जो भी यानी दूर दूर से यानी 5-6 कोस का मेला घूमने जाएगा। जैसे सेवातिक बावड़ी मेला आपको बताया, गीत आपको पढ़ना है। फिर उन्होंने कहने मतलब मेला देखे जाएगा, और मेला देखने खाली रजरप्पे नहीं, उसके बाद यहाँ रामगढ़ एरिया की बात बता दिए कि अब तो थोड़ा लेट कर दिया बहुत। एक दिन उसके बाद लगेगा 2 रोज गोला में, 2 रोज चितरपुर में, एक दिन लारी में, फिर रामगढ़ आता है। रामगढ़ 22-23 तारीख तक आते आते पौने से, यानी आपको 1 जनवरी लास्ट जनवरी तक, है ना, 1 वीक फरवरी तक में, तो यहाँ 15-8 दिन पहले लगता था। अब तो इतना मेला लगा पता नहीं चलता है कि रामगढ़ मेला कब आएगा। तो जो मेला जो दूर दूर के लोग आते थे पैदल चल के, तो लोग दोहा गीत गाते आते थे। यही चीज है दोहा, वो वही समय गाता है, बाकी समय नहीं, है ना। सबका समय का अलग, झूमर गीत गाएगा तो कर्मे में, ऐसे तो आजकल का हर कार्यक्रम में कैसेट लगा दिया और नाच करेगा झूमर। चाचर गीत गाएगा तो सोहराय में, है ना। और सरहुल का अलग उसका गीत का नहीं नाम है, लेकिन ये 3 गीत का अपना प्रकार है। ये पूछल जाएगा, है ना, गीत में कि दोहा कब गावल जाए, चाचर कब गावल जाए, झूमर कब गावल जाए, ये सवाल आएगा, है ना। वो लोग गीत का जो प्रसंग पढ़ाएंगे उसमें यह बताएंगे। तही वह दोहा। अब एकर में जो 2 पर्व है एक साथ, आगे प्रश्न भी आ जाए कि 2 पर्व एक साथ कौन कौन है, तो टूसू और बावड़ी। टूसू इधर नहीं मनाता है, लेकिन आपको रजरप्पा के नजदीक जो लोग हैं या उधर खास करके पूरब एरिया में बंगाल प्रभावित त्यौहार है ना। तो जैसे अभी बोले मुरी में या उधर जो बंगाल का सीमाना जो एरिया है, उधर बहुत भयंकर टूसू मेला लगता है ना। उधर ये बंगाल से खास करके रिलेटेड है। आपको रामगढ़ में आपको गोला एरिया में बनेगा जो बंगाल से सटा हुआ, फिर रामगढ़ एरिया आते आते कम हो जाएगा। अब उसके रामगढ़ से पश्चिम तरफ जैसे इधर पतरा तो हम लोग पड़ गया, यहाँ टूसू नहीं है ना। अब 1-2 कह रहा था कि नहीं अब नागपुर वाला भी शुरू कर दिया, तो देखा देखी में आप शुरू कर दिया, वो अलग चीज है। तो ये टूसू का मेला है ना, और लड़कियां ही मनाती है टूसू मेला,
और कर्मा, दो चीज लड़कियां, वो नीचे बाद में आएगा, है ना। अब कौन लड़की मनाएगी सो वो आएगा नीचे। तो पहला अनुच्छेद में यानी ये त्योहार, झारखंड के जो प्रसिद्ध त्योहार है उकर चर्चा कि करम हो चाहे सोहराय हो चाहे टूसू हो, टूसू मांदेर नहीं बजे लेकिन वो कभी लिख दिले है ना, बावड़ी डोहा में भी टूसू नहीं गावल जाए, नहीं मांदेर कम से कम नहीं बाजे, है ना। लेकिन लिख दिले है तो सम्मानना है ना, कि डोहा के सूर्य, है ना, ये देखो सूर्य झूमे बावड़ी परब, यानी बहुत लंबा तान है के गाता है तो उसमें झूम उठता है, और सहरुल आते आते झारखंड मता जाता है गीत में, यानी झारखंड सब मता मने नशा में, नशा में दारू पी के नहीं बल्कि गीत के नशा में। बसंत के त्योहार है से कुछ नीचे। अब दे दूसरा पैराग्राफ बता लो कि झींगा फूले काशी फूटे भादो जखन आवे, फिर वही कर्मा शुरू कर लो। तो भादो में झींगा फूल, और झींगा फूल फूटे और काशी फूल फूटे, है ना। झींगा फूले काशी फूटे भादो जखन आवे, तो भादो के जो सबसे बड़ी पहचान झींगा फूल, तो आजकल कहता झींगा तो ऐसो फसल लगा दिया, लेकिन यहाँ जो लिखा है एक पर भी एक गीत है, काशी अति झींगा फूल है इसका गीत है, भादर मास झींगा फूल नहीं, सांझे यहाँ से झींगा फूल सुधाकर के है ना, सांझे यहाँ से झींगा फूल, तो ये गीत है झींगा फूल का। तो कहने मतलब भादो के महीना में झींगा फूल, और झींगा फूल पर खास करके खोट्ठा कर गीत बहुत है, बहुत ओकर में बहुत ढंग से अलग के ओकर अलग महत्व देले है ना, वो मिल तो अभी आगे बताएंगे। तो ये जो है यहाँ का है कि जखन झींगा फूल फूटी है, और काशी फूल माने खेत में सफेद सफेद, है ना, ओकर कोई उपयोग नहीं है, लेकिन काशी फूट जाए तो जब काशी, जैसे अभी अब भादो मास आने वाला है, अभी महीना के अनुसार अभी तो कुछ इस साल तक रोपे नहीं है, फिर भी आर दोहार में काशी फूटते है भादो करम के पहले, है ना। और पहले के आदमी समझो थे जब मेहमान महीना नहीं जाने तो इतना काशी फूट खेत में, जैसे अभी खेती बाड़ी के है, भले ही साल अकाल पड़ गए पानी के, तो जब रोपा डोबा खत्म, हरियाली पूरा, है ना। अभी सब दृश्य अभी जैसे रांची ऊपर चढ़ जाए तो पूरा रोपा खत्म है ना। हम लोग जाते हैं रास्ते में तो जो बुकरू के पास जो तो खेत है पूरा हरियर दिखता है, अब वो खेत के आर में काशी फूटेगा सफेद सफेद, और ओकर जब हरी सफेदी जब आ जाता तो बहुत सुंदर लगो है। और वही चीज सुरगुजा भी फूलेगा, तो शरद ऋतु के आगमन का पहचान है। तो ये आदमी पहले के आदमी जो है समझ जाते कि अब करम त्योहार आवे वाला है ना। वो चांद देख करके तो लड़कियां खास करके जो ससुराल में रहती थी शादीशुदा, वो नैहर आने के लिए उन्हें उसका मन छटपटाने लगता था, वो मंगित होता था, वो सब गीत तोरा उस समय बतावल जाएगा। कर्म तो वो है, तो कर्म दो ही करेगी, या तो कुंवार लड़की करेगी और डंगुआ लड़की। डंगुआ के माने हमने बुझते हैं कि बुझते हैं, समझते हैं डंगुआ ने, हाँ शादीशुदा लेकिन बच्चा नहीं हुआ रहे उतना, यानी अब बहुत दिन हो जाए तो अलग उसका है, लेकिन वही कर्मा वही करती है दो ही, है ना। कुंवार लड़की करेगी या तो फिर शादीशुदा, और डंगुआ के माने वो पूछेगा बाद में। तो यहाँ एक गीत का, और टूसू भी वही करेगा, टूसू जो यहाँ दिया टूसू पर भी वही करेगी, कुंवार लड़की और डंगुआ लड़की, है ना, दूसरा नहीं करेगी, है ना। तो ये दोनों का उसी के बारे में बताया। जहाँ भी इसमें देखे कि झींगा फूले काशी फूटे भादो जखन आवे, आ कर्मा के गीत गूंजे तखन गावे गावे। कर्मा के गीत यानी वो काशी फूल और झींगा फूल और काशी फूटल देखे तो गांव गांव में करम का गीत गूंजे लगेगा। एक भद्रिया गीत ऋतु गीत कल जाए। और जावा डाली, जावा सब जानते हैं, यानी जावा उठोल जाए टोकरी में, बांस के टोकरी में, तो डाली ओकरा कल जाए। तो जावा डाली आ बेलंद्री एगो फूल के प्रकार है, बेलंद्री अभी तो हिंदी न जानिए, लेकिन उधर सब लिखो थे कि बेलंद्री के फूल कर्मा में लगवल जाए। और धान के पतई यही ना कर्मा के है, यानी फूल लोरी जो कहता है वो कर्मा के, यानी धान के पतई लगवल जाए, है ना। तो कर्मा के पतई
तो धान के पतय और बहन कहे लाख बरिस जिए हमर भैया, है ना। वो लियावन करके आवे, जो ब्याह शादी होल है डंगुआ लड़की के, वो भाई लियावन कर जाए से ले एकरा बहुत कोई अपन तो इनके पढ़ना भी हो खोटा निबंध में, भाई बहन के शुभ्र पवित्र प्यार, पवित्र त्योहार पर्व है कर्मा, है ना। भाई बहन के शुभ्र पवित्र पर्व है कर्मा, तो इसलिए वो कल जाए कि भाई बहन ये गीत गावे, बहन कहे लाख बरिस, है ना, लाख बच्चर बच्चर जिए हमर भैया, चांद हासे रे मेंजूर नाचे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे। तो यानी ये मूल पंक्ति अगर मांग लो कि दिल की आशीष के भी मांग है कि बहन सब लाख बरिस जी, भाई के लाख बरिस उम्र के कामना करे है, आशीष मांगे है। तो ये हमर भैया जिए और चांद हासे इंज वाली रात्रि, है ना, इंजोरिया भादो इंजोरिया में प्रश्न आवे कि कर्मा कब हुए, तो भादो इंजोरिया में, ऑप्शन भले दे लेकिन याद रखना है कि हाँ तो इंजोरिया में ना शुक्ल पक्ष एकादशी, हाँ तो वो तिथि हमने याद रखना है। तो पहले इंजोरिया रहते ना, तो चांद हासे यानी आकाश बिल्कुल साफ, वायुमंडल में जो भी धूल कण वगैरह है वर्षा के चलते यानी साफ से चांदनी जो है बहुत साफ दिखा है। तो एक पीछे भी है कि चांद हासे रे, और उसमें मेंजूर ऐसे बादल हल्का जब छाए तब मेंजूर नाचे है ना। तो मेंजूर नाचे रे और आखिरे गाऊ तो रिपीट है गलो गहदम झूमर लग जाए, है ना। उस समय कर्मे में न है, लेकिन कर्मा के पहले, कर्मा भसावन के बाद फिर झूमर नहीं लगे, है ना। ये भी जानना है क्या कि एक त्योहार तो इनके पढ़े है तो गीत में कि कहा जन्म लिया चाचेर, तो भसावन के बाद वो कर्मा खेल मालूम जीती आ रहे, है ना। तो वो जो गीत गाती है भसावन के बाद, तो वहीं से चाचेर शुरुआत हो जाता है। भसावन के बाद करम भसावल गाय का लौटने समय से चाचेर शुरू होकर गीत बतेबो, है ना। तो वो चीज है वहां पर गीत गाएगा कि चाचेर का जन्म करम भसावन से और काम कहाँ खत्म हो गया, तो चाचेर गीता। तो खैर इस गीत में तो वही का गीत गाएगा, चाचेर हंसेगा तो अखरे का दम झूमर लगेगा, यानी झूमर जो है कर्मे में गावल जाता है। बाद में अब बोले कि आप जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम में कार्यक्रम खत्म हो जाए तो झूमर लगा देता है नाच। अब आखिरी अगला अनुच्छेद है, झारखंडे जखन आवे सोहराय के दिना। अभी सोहराय के दिन यही अनुच्छेद में कर्मा के बात हलो। अब यह सोहराय के दिना आ घरे घरे मांदर बाजे धांग नातिंग तीना, तीना दिया वो धीना कभी कभी है ना, धीना होना चाहिए, है ना। लेकिन जब लिखल है तीना तो तीने पढ़, है ना। लेकिन धांग धातिंग धीना बोलता है ना। वो मांदर का जो अगर आवाज के दे है कि धांग धातिंग वो बाजेगा तो धीना, है ना। तो वही कहा कि घरे घरे यानी सोहराय में। अभी कभी गीतकार लिख रहे है कि लेकिन इससे तो कर्मे में ज्यादा, लेकिन कहे कि सोहराय में भी कि चाचेर गावे लगे और धांग धातिंग धीना में मैंने मांदर बाजे लगेगा। और गोरू डांगर मलक मारे, यानी वो समय आते आते यानी देख खेती बाड़ी के काम नहीं होता इसलिए वो मलक मारे उछले कूदे, उसी को मलक मारे है गरु डांगर। तो गरु डांगर जो है ये नपुंसक सहचर शब्द है ना। गोरू गाय बरद दोनों कहल जाता है और डांगर में काड़ा भी शामिल हो जाए, घोड़ा भी शामिल हो जाए। तो खास करके सोहराय पर्व में दुए प्रजाति के यानी सेवन हुए है, पूजन यानी सेवा करल जाए। कौन जेकर से कृषि कार्य करल जाए, खेती बाड़ी काम करल जाए, वो यानी बैल और काड़ा। तो बैल और काड़ा से ही खेती बाड़ी हुए है, हल जोताए, है ना। लेकिन ओकर जो प्रजाति है यानी ओकर स्त्रीलिंग रूप गाय के भी सेवा हुए, लेरू के भी सेवा हुए, है ना। और काड़ा के साथ भैंस के भी हुए, और ओकर जो बच्चा है यानी वो प्रजाति के पूजा एकर में हो जाए, यानी सेवन हुए, आराधना हुए है हर जो 8 सोहराय में। तो सोहराय के कहल जाए पशु आराधना पर्व भी, है ना। एक अलग में निबंध में आता है पशु आराधना पर्व कौन त्योहार में पशु के पूजा हुए है ना। सेवा पूजा मैंने अपनी खोटा में वो बलि देवे के भी कहल जाए, लेकिन यह आराधना कहल जाए, है ना। नहीं तो पूजा के खोटा में अलग शब्द है, अलग पूजा देवो यानी काटबो,
है ना, तो पूज दे लो नोच दे लो, है ना, कोई चीज कहते न पूज दे ले, तो पूजना मन है वो नोचना, अगर कोई चीज के नोच दे ले ना तो कहले पूज दे ले, वो खास कर पौधा वगैरह के अगर नोच दे ले ना तो कह दे पूज दे ले। तो पूजा शब्द की मीनिंग अलग है ना। तो यह खास इतने पर कि आराधना करे, परसु आराधना, है ना। सोहराय में आर कहा चाहिए ओकर में सींग में सिंदूर दिल जाए 6 दिन 9 दिन, है ना। काड़ा जो रखता है वो लोग 9 दिन देता है, और सामान्य रूप से 5 दिन, है ना। बैल को, जानवर के जो है गरु डांगर मने बैल वाला, गाय बैल बछड़ा के जे है ओकरा 5 दिन सामान्य है। आजकल बोले कि अभी वर्तमान समय में गांव देहात में घर में गरुए नहीं है, जानवरे नहीं है, तो का तेल मरम जानेगा, लेकिन पहले रहता था, है ना। और अभी भी जे रखता है गांव देहात में, है ना, तो बैल वाला जो है काड़ा रखेगा वो 7 दिन 9 दिन कम से कम, है ना। काड़ा वाला उसका अलग है। और जो भैंस रख यानी ये गरु डांगर यानी बैल बरद और जानवर है वो 5 दिन कम से कम जरूर देगा, सिंदूर देगा, है ना। आप सिंदूर देवे के तेल पहले देगा, सिंदूर नहीं, तेल रात के मखाएगा, है ना। तो पशु के आराधना का त्योहार है, और वो सिंदूर तो देता है सोहरा एक दिन, सोहरा यानी परबा के अमावस्या दिन तक सिंदूर नहीं दिलाता है ना। वो अपने गांव में देहात में देखे होंगे, जो नहीं देखे हो तो अलग है। तो सिंदूर वही, तो सोहराय में तो वही दिया। अभी कर में जखन आवे सोहराय के दिना घरे घरे मांदेर बाजे धांग धातंग तीना, है ना। गोरू डांगर मलक मारे, वो खूर उछले लागो है ना। सिंगे सिंदूर माखे, सिंग में तेल और सिंदूर मखल जाए, है ना। यहाँ सिंदूर की बात है, तेल भी, तेल वह बोले 5 दिन कम से कम और 7 दिन 9 दिन काड़ा डांगर में। और बरदा के मेरवे परिछे ढोल ढाके ओकरा परिछन करल जाए, है ना, ढोल ढाक से बजा के। तो मिरवा मने मीरा मने मालिक, है ना। जब मालिक मिरवा मने शब्द में कि बरदा के मेरवे मने मालिक, जो घर के मालिक है ना, वो ओकरा परिछन करे है, मालिक और मालकिन वही दियो ओकर आराधना करे। सोहरा तरफ में गाँव देहात में अपन जानो कि कौन ओकर पूजा पुआ पकवान बने है ओकरा, है ना। अमावस्या के दिन न्योतल जाए गोरैया, है ना, गोरैया न्योतल जाए, दूसरा दिन ओकरा पूजा करल जाए, ओकर में मुर्गा काटल जाए, है ना, रंगिया मुर्गा, ये भी जाने देहात वाला सब जानते हुआ मुर्गा। तो नहीं कोई कहते कि बकरी भी काटो, तो काड़ा वाला काड़ा रखता है, वो लोग बकरा काटेगा तो बकरी काटेगा, वो अपना अपना परंपरा जो अपना चला है निर्वाह, वो तो बलि पूजा है। तो वही कहा कि गोरू डांगर यानी सिंदूर माखे ओकरा अलग अलग छापा देखो गांव देहात में, बैल के धो धा के घुसाएगा, वो मेंडवेर बांधेगा। मेंडवेर वाला बात आपको पढ़ना भी है लोक कथा में, है ना। गुहाल पूजा, गुहाल पर्व, तो गुहाल में जो है वो तो सब ने अभी यहाँ पर इतने समझा, है ना। फिर वो पर्व आएगा। तो सोहराय में धाते बाजे गोरू डांगर मलक मारे सिंगे सिंदूर माखे मखल जा, बरदा के मेरवे परिचे ढोल ढाके परछन करे ढुकावे है ना। धान पाके रे डांगर नाचे, धान पाके लगे हल्का हल्का, है ना, ओकरे मिंडवर बनवल जाए धान के, है ना। और डांगर नाचे रे आखिरे गहदम लगल नहीं, वो जो बरद खुटा इधर आप लोग तरफ मनाता होगा, है ना। अब तो इधर मनाता नहीं मनाता है, लेकिन रामगढ़ तरफ तो हम लोग देखे बचपन में, या भी हो एक दिन नचाएगा पूरा बरद को खूट के, उसका बांधना पर्व कहता है ना। तो ये है। अब आगे तीसरा में सोहराय के बाद त्योहार आवे बावड़ी और जावाती टूसू, पूस माह से, वो पूस के महीना बंगाला मत से चलता है, इसलिए पूस का महीना, इसे अंग्रेजी महीना रूम सेट कर जाता है। मकर संक्रांति जो कहते हैं वो बंगला संक्रांति चलता है, पूस संक्रांति को बंगला के मत से पूस संक्रांति को ही मकर संक्रांति कहल जाता है, जो 15-14 जनवरी के, है ना, 14-15 ही चलते रहता है संक्रांति मेला। तो पूस माह से मारो है कनकनी आंगे आंगे, ठंडा का सीजन, है ना, कनकनी मार रहे ठंडा, है ना, कनकनी आंगे आंग में। और बावड़ी टूसू कांधा जोर, यानी ये देखो जोर क्या आवे, प्रश्न के छोटा प्रश्न पूछा है कि कौन पर्व दूगो एक साथ आवे, कांधा जोर मन एक साथ,
है ना। कांधा जोर आवे एक संगे, याद रखना है, टूसू और बावड़ी, है ना। टूसू और बावड़ी दियो परब कांधा जोड़ के एक संग में आवे है। यानी छोटा छोटा क्वेश्चन एक पाठ से जो बनल जेते ये सब भी जानना है। तो कांधा जोड़ आवे कौन एक संग आवे, कांधा जोड़ आवे तो बावड़ी और टूसू, है ना। और चिवड़ा गुड़ एक बनल जाए, कल जाए चिवड़ा गुड़ दही चिवड़ा और लाई पीठा, लाई भी बनवल जाए, पीठा भी बनवल जाए, और अछल गदल घरे घर में पूरा बने है ना। लाई पीठा बनाना है, लाई बनाना है ना। अति मूढ़ी के, चिवड़ा के, तिल के, तो ये लाई पीठा और चिवड़ा गुड़, है ना। चिवड़ा गुड़ खाल जाता है ना, और तिलकूट दही चूड़ा आदमी कल जाए। तो ये है कि बावड़ी के बाद तो 3 दिन का मेला, खास करके बावड़ी, मकर संक्रांति और मेला, है ना। 15 के मेला लगता है जनरली, सामान्य रूप से कहीं कहीं 14 को भी मनाता है, लेकिन है ना 14-15 मेला लगेगा। उसके बाद तो बोले कि मेला रामगढ़ में मेला का तांता लग गया पूरा जनवरी तक। अब तो अब कम हो गया, थोड़ा आधुनिकता आ गई, अब लोग कहा कि इसको ऑर्डर लगने लगा, तो भी मेला लगाता है, नहीं लगाता समय। तो यही है, ऊंची है। और दामोदर है, दामोदर नदी, यही बोला वो लोग उस एरिया का है। और इधर भी दामोदर मुहान में मेला लगेगा। फिर बोले रजरप्पा भी वहीं पर है। फिर उधर मैंने नदी किनारे अपना गांव वाला जहां भी है नदी किनारे ये मेला लगाता है। दामोदर नदी में, स्वर्ण रेखा नदी पर जो बोले कि यहाँ लगा, मुरी घाट में या सती घाट जो है वहाँ, तो उधर बहुत प्रसिद्ध है। तो ये जो है दामोदर के नदी में डोहा, वही जब मेला लगेगा तो डोहा हाँकले जाएगा। जो मेला देखने वाला है वो लड़का लड़की सब है, मर्द जो औरत, पूरा गीत गाएगा अपना दल के दल समूह में, और डोहा गीत हाँकते जाएगा और अपना जाड़ भगाते जाएगा। पैदल चलता था, अब तो अब कहे कि मोटरसाइकिल में जा रहा है तो गीत गाएगा, लेकिन जो अगर गाड़ी के ऊपर बैठ गया तो गीत गाएगा, है ना। गाड़ी के ऊपर में, टेम्पो में, या ऊपर में ट्रक में बैठ जाएगा, बस के ऊपर में या ट्रैकर के ऊपर में, तो लोग गीत गाएगा। तो ऐसे है कि लोग डोहा गीत गाले जाता है। और हाको है भिनसरे, अब भिनसर से वही कहा भिनसरे हाकेगा, यानी जो पैदल जाना है मेला देखे, है ना, तो रात के चलेगा 2 बजे 1:30 बजे, है ना, या मतलब दूरी पर कि हमरा कितना दूर जाना, बिहान होते होते पहुंचना है वहां पर, तो वो भिनसरे गाएगा। वही कहा कि हाको है भिनसरे, तो हाके डोहा गीत, है ना, रात के। और ओकरे में है मेला लागे रे, मेला लागे, और घेरा बाजे रे, घेरा एक डफली, घेरा माने डफली एगो है, ओकरो बजाता है। तो घेरा गीत अब कभी मिलता है लोकगीत में, तो घेरा गीत केकरा कहल जाए, तो डफली बजा के गाता है। तो घेरा गीत वो अलग है, वो में थोड़ा वो उदासी है, थोड़ा उसमें वो सन्यासी टाइप का है, डफली बजा के जो गाता है सो। लेकिन एकर में मेला लागे रे और घेरा बाजे रे, तो गीत गावे, और आखरे गहदम झूमर लागे रे, तो वो गीत के है झूमर गीत, वो रिपीटेशन है गेलो। अब अंतिम लो सरहुल, है ना, 5 अनुच्छेद है ना, 5 अनुच्छेद में 5 त्योहार। अब ध्यान दे आखिरी में सरहुल पौरव राजा झारखंडे दादा, है ना, दादा वो संबोधन है ना। तो झारखंडे दादा संबोधन कर ले कि सब पर्व के छोटा पर कौन केकरा कवि के अनुसार, यानी गीतकार के अनुसार कौन पर्व के पर्वों के राजा कल जाए, नहीं ऋतुओं का राजा, जैसे बसंत के, है ना, तो वैसे ही कहले कि पर्व के राजा सरहुल, और वो भी बसंते में मनवल जाए। अगर देखल जाए तो सीजन ये भी वही है, चैत महीना, है ना, चैत बैसाख वो जोड़ा है, तो सरहुल पे पढ़ना है निबंध में, साहित्यिक निबंध में, है ना, करम और सोहराय जो कट्ठा निबंध का किताब भी नवदार के है होकर में। तो फिर यहाँ भी देखना है कि ई कर लेता है में, एक संदर्भ में जानना है। अगर पूछ दिलो कि पर्वेक सब पर्वेक राजा केकरा कहल गेल है, तो सरहुल के, है ना। यहाँ तो पढ़ला सरम पे पढ़ला, सोहराय पे पढ़ला, है ना, करम बौड़ी, लेकिन एकरा कहा है कि सरहुल जो है पर्वेक राजा है, पौरवेक राजा यानी पर्वों का राजा, है ना। झारखंडे दादा, झारखंडे भाई, दादा अपने बड़े भाई को कहा जाता है ना। गाछे गाछे फूल फूटे, क्या, तो बसंत ऋतु के आगमन में सरहुल पर्व, यानी फूल पर्व भी कहा जाए, है ना, अलग अलग भाषा में अलग अलग, लेकिन मोटा मोटी वो सरहुल
निबंध में पढ़िएगा, तेरा फूल पर्व है ना, सारे फूल का ज्यादा मायने है। तो गाछे गाछे फूल फूटे लाल पियर सादा, सब रंग बिरंगी फूल, यानी बसंत, पतझड़ के बाद बसंत, तो पेड़ पौधा में हरा हरा पौधा पत्ता और रंग बिरंगी फूल, जेकर जैसा फूल खिलना है तो पूरा मताया जाए, वातावरण मुग्ध हो जाए। तो बसंत के फूलों यानी ऋतुओं का राजा और कवि के अनुसार पर्वों का त्योहार, यानी ओकरा राजा मानल, यानी ककरा सरहुल के है ना। गाछे गाछे फूल फूटे लाल पियर सादा, आ मधु चुए मन माते, यानी मधु रस, यानी फूल के सुगंधी से ओकरे कहा कि मधु, भौरा का गुंजार, भौरा मधु, भौरा आ मधु चुआ है ना, तो मन मताए जाए, ताकि मन माने वो वातावरण ही ऐसा है कि ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा है ना, और मन हरियर, खेती बाड़ी भी वैसा नहीं कि अगर है तो भी मन हरा। तो ई ले कहे कि मधु चुआ है मन मताए जाए, और माते जाए हवा, हवा भी हवा मत जाए, यानी कौन चीज से माता है, तो मधु के रस से है ना, इन्हें के दारू के रस से। हाँ, तो महुआ भी है सीजन में, हरो है, फल भी और मधु भी, पेड़ भी, पौधा भी, तो हर चीज, यानी वो बसंत के ऋतु है कि मधुमय हवा भी मत जाए है ना, और प्रकृति करा है श्रृंगार, प्रकृति के श्रृंगार है ना। प्रकृति श्रृंगार माने पुराना पत्ता झड़ गलो, नया पत्ता आ गलो, नया नया फूल खिल लो, ओकर रंग बिरंग से लेके लो, प्रकृति श्रृंगार करे। तो बसंत ऋतु आवे, प्रकृति करा है श्रृंगार, नावा नावा, नावा नावा फूल से, पौधा से, पत्ता से। और कोयल को क्या, कोयल को है ना, यही पहचान है बसंत के आगमन की है ना। वो तो ऐसे बसंत पंचमी निकल जाए सरस्वती पूजा से ही है ना, आम मंजर शुरू हो जाए, लेकिन यहाँ तक यानी चैत तक, होली के बाद तक जो सीजन है प्रकृति के 3 महीना खास करके है ना, वो प्राकृतिक श्रृंगार। तो कोयल कुके भौरा गूंजे रे, कोयल कुके लगतो जगह जगह पर, और भौरा के गुंजार, फूल से रस चूस चूस के अपन छत्ता में भर दो, यही है। तो अखरे गहदम लागे, यानी गहदम झूमर लागे रे, मांदेर बाजे रे। तो ये गीत बहुत ही सुंदर स्टार्टिंग में है ना, बसंत ऋतु के है ना 4 त्योहार के गीत है, सुकुमार जी के मधुर गीत, मधुर तान से खत्म, फिर आगे दिन दूसर है ना। ठीक।